नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही, लेकिन बात करेंगे राइस की भी, क्योंकि चावल इंडस्ट्री जो पहले से 25% टैरिफ से परेशान है, वो मौजूदा हालात को कैसे देखती है, क्योंकि भारत के मुकाबले दूसरे देशों पर टैरिफ की दर कहीं कम है। इसी पर बातचीत करेंगे। बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। रंजीत जी, पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके की सिचुएशन इंडस्ट्री के लिए इमर्ज हो रही है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरीके का इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ की सिचुएशन सबको मालूम है। मेजरली अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जहां पर टैरिफ इंडिया के मुकाबले कम है, किस तरीके की सिचुएशन फिर अराइज होती हुई दिखाई दे रही है इंडस्ट्री के लिए यहां से? नमस्कार जी। इंडस्ट्री के लिए मैम, जैसे कि पहले यूएस के टैरिफ 25% ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है हमारे ऊपर। नया अभी 2 दिन बाद 25% और लेके आने वाला है यूएस हमारे लिए। लेकिन इंडस्ट्री हमारी पहले ही मैम इसके लिए पहले ही सफ़र कर रही है। बासमती में जैसे कि आप पहले जानते हो कि 3 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इतनी बड़ी मार्केट हमारे हाथ से निकलेगी तो बट नेचुरल कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ऊपर और किसान के ऊपर आएगा। हमारे कंपटीटर में पाकिस्तान, जिसके ऊपर टैरिफ हमारे से बहुत ज़्यादा कम है। और लास्ट ईयर की बात करें, पिछले मैं थोड़ा पास में जाऊं तो 3 साल पहले जब ये रेड सी वाला इशू नहीं था, ईरान और इसराइल का कंफ्लिक्ट नहीं था और टैरिफ का इशू नहीं था, तो फार्मर को बासमती की प्राइस 4,000 रुपए पर क्विंटल, 40 रुपए पर केजी बासमती बिक रही थी। लेकिन लास्ट ईयर जो अभी खत्म हो रहा है, क्लोज हो रहा है और 10 दिन में नई क्रॉप आने वाली है, तो ये कम हो गए। इसी सब चीजों के प्रेशर में 30 रुपए पर केजी की बासमती की प्राइस रह गई है। और उसका डायरेक्ट जहाँ इंडस्ट्री को इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, लेकिन उसके लिए फार्मर को भी बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ेगा। सरकार को इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पहले ही सफ़र में है। ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट में, रेड सी के इशू में पहले ही इंडस्ट्री की, जो ईरान इसराइल का अभी तक जो वार था, उसके बाद रेगुलराइज चैनल नहीं हो पाए, प्रॉपर अभी तक शिपमेंट नहीं हो पा रही, पोर्ट्स नहीं चल पा रहे, और ऊपर से ये 25% का नया टैरिफ। तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है आने वाले क्रॉप सीजन में। पहली क्रॉप तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गई, लेकिन हम फिर भी उस क्रॉप का जो अभी खत्म हो रही है 24-25 की, आप समझो 5 लाख टन का हम कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे नई क्रॉप में, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लगभग 10% हमारा जो स्टॉक है वो कैरी फॉरवर्ड जा रहा है 24-25 का। 60 लाख टन की हमारी एक्सपोर्ट है और 5 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे। अगर ये कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि इतना बड़ा बैकलॉग है जो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। हमारे कंपटीशन में पाकिस्तान है, जहां तक बासमती की, नॉन बासमती तो छोटी क्वांटिटी इंपोर्ट होती है अमेरिका में, लेकिन बासमती में पाकिस्तान की बात करें, लास्ट ईयर वो 6 से 7 लाख टन में उनकी एक्सपोर्ट थी। और जब तक पाकिस्तान का डेटा आ रहा है, वहां पे बहुत अच्छी सोइंग है। इस बार वो कह रहे हैं हम 12 लाख टन, लगभग 11 से 12 लाख टन राइस की एक्सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बड़ी वहां पे भी फिगर सामने आ रही है। अगर दोनों को हम एक कंपाइल करें तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, जो फेस करनी पड़ेगी इंडस्ट्री को और फार्मर को। ओके अच्छा, एक चीज बताइए रंजीत जी, आई एम श्योर सरकार का कुछ ना कुछ प्लान होगा, क्योंकि इंडस्ट्री हो या फार्मर्स, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कुछ भी कंक्रीट अभी सामने नहीं आया है, जैसे आपने भी मेंशन किया, बट एक चीज जानना चाहेंगे, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, कितना एक्सपोर्ट इन टोटल हुआ था इंडिया से, कितना कॉम्पोजिशन था अगर हम पूरे पिक्चर को देखें वर्ल्ड वाइड? दूसरी तरफ जो भी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, फिर चाहे आप हो या मतलब जो भी जानकारी आपको मिली हो, क्लाइंट से बात हुई है, जिन जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट होता है वहाँ वहाँ बातचीत हुई है, कितना इमीडिएट एकदम से इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देगा जैसे ही ये 25% एडिशनल टैरिफ लागू होगा? जहाँ तक लास्ट ईयर की बात है, $422 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, 24-25 की बात करें ओनली यूएस के लिए। तो रही बात इम्पैक्ट की मैम, इम्पैक्ट तो सामने 25% के ऊपर ही इम्पैक्ट है। ऑलरेडी सब शिपमेंटें जो थी वो क्लोज हो चुकी हैं। सारा ही सारा जो हमारे बायर्स है, जो भी वो नेगोशिएशन के मोड में आ गए कि किसी ने $1,000 की आइटम लिए रखी थी, तो सामने वाला कहता है $250 अगर 25% है तो हम तो बियर करेंगे नहीं। तो बायर एकदम एडजस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि सामने कंज्यूमर से उसने रिकवर करना है। एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट तो कंज्यूमर के ऊपर पड़ना है, बट कंज्यूमर अगर नहीं लेगा तो उसके पास सामने पाकिस्तान पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान की अगर क्रॉप कम प्राइस में उनको बासमती मिल रही, तो इंडिया से क्यों इम्पोर्ट करेगा। रही बात इम्पैक्ट की, तो इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट जो बड़े प्लेयर्स है, जो जिसके पास वॉल्यूम एक्सपोर्ट है बासमती का,
जो इंडिया से करते हैं, तो उसके ऊपर तो इम्पैक्ट पैना तय ही है मैम। 3 लाख टन की छोटी अमाउंट नहीं है। अगर हम बात करें तो 7 से 8% हमारा टोटल एक्सपोर्ट का बनता है। उसके लिए एक नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी हमारे लिए। अभी जो मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो मिडिल ईस्ट में तो ऑलरेडी हम वॉल्यूम कर रहे हैं, तो नई मार्केट कहाँ से लेके आएंगे? कैरी फॉरवर्ड हम पहले लेके चल रहे हैं, ऊपर से 3 लाख टन का ये बैकलॉग आ जाएगा जो जो हमें नई मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। तो नेट तो सेल बात करें टोटल तो 10 एक्सपोर्ट लाख में टन यूएस हम का कितना कंपोजिशन और है करंट सिचुएशन में? सॉरी टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है या अब तक जो हुआ है उसमें यूएस मार्केट्स में स्पेशली कितना एक्सपोर्ट होता था? यूएस मार्केट में 3 लाख टन हमारी बासमती एक्सपोर्ट होती थी, 3 से प्लस डे बाई डे हम बढ़ रहे थे, लेकिन 3 लाख टन हम बासमती एक्सपोर्ट कर रहे थे। टोटल 60 लाख टन के सामने 3 लाख टन पाकिस्तान यूएस के लिए एक्सपोर्ट होता है। तो हम तो ये देख रहे हैं 5 लाख का कैरी फॉरवर्ड है, 3 लाख टन ये, और उसके बाद हमारे पास बहुत बड़ी क्रॉप आ रही है। हमारा जो एसोसिएशन हमारा डाटा मैपिंग कराती है, उसमें डाटा निकल के आ रहा है कम से कम 10% हम बासमती की टोटल क्रॉप का ज्यादा प्रोड्यूस पैदा होने वाला है ड्यू टू अच्छी मानसून। तो सबको मिला लें तो लगभग 12 से 15 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा बासमती की क्रॉप हो जाएगी, जिसके लिए हमें नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। और इस इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात नहीं बनती है या कोई बातचीत नहीं होती है टैरिफ कम करने की, क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? क्या दूसरे नेशंस के साथ जो एफर्ट्स है, जो कॉर्डियल एफर्ट्स, उनको और मजबूत करना चाहिए? फिर चाहे वो कनाडा हो, मिडिल ईस्ट हो या यूरोप हो, कुछ इस तरीके के स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? आपके हिसाब से क्या ऑल्टरनेट हो सकता है? इसके लिए सरकार इनिशियल स्टेज पे काम कर रही है, लेकिन जो बड़ी मार्केट है जो अभी तक अनटच है वो है रशिया और चाइना, जिसके साथ हम एक नया कार्टेल बन रहा है इंडिया और यूएस और चाइना का। वहाँ काम करने की जरूरत है सरकार को। अगर वहाँ से हमें सीधा, अगर चाइना के लिए डायरेक्ट काम नहीं हो पा रहा, रशिया के लिए वो अच्छा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी एक वहाँ पे पॉपुलेशन है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑलरेडी हमारे पास है। मिडिल ईस्ट में अच्छा खासा हम काम कर रहे हैं, लेकिन बराबर हमारे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान अगर वो यूएस में अगर वो शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू कम ड्यूटी, तो हमारे पास एक चॉइस बनती का एक मार्केट का जो स्लॉट हम उसके लिए उसको भरे। तो सरकार को इन जो कंट्रीज हैं यूएस को छोड़ के, जहाँ पे पहले पाकिस्तान काम कर रहा था, जो जहाँ अनटच है जैसे चाइना और रशिया, तो वहां सरकार को काम करना होगा, इंडस्ट्री को काम करना होगा और मिलकर काम करना होगा। और टेम्पररी फेस में सरकार को इसके लिए कहीं ना कोई पैकेज, कहीं ना कोई इंसेंटिव देने पड़ेंगे। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन थी पहले, सब चीजें बंद हुई है, तो सरकार को उसके पर ध्यान देना होगा कि सेक्टर हमारा छोटा है लेकिन सीधा किसान से और मजदूर से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा वॉल्यूम है एज पर इंडस्ट्री। तो उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और इन कंट्रीज की में टारगेट करना चाहिए। ओके, चलिए, शुक्रिया रंजीत जी आने के लिए और इस शो में बताने के लिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, फिलहाल क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। और डेफिनेटली चिंताजनक विषय तो है ही, हायर एक्सपोर्ट्स की वजह से बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा ही, फार्मर्स हो या फिर इंडस्ट्री हो, सभी के लिए एक सेटबैक है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। जतिन, बताइए, आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए होंगे, कौन से हैं? दीपा, जिस हिसाब से मार्केट की सेंटिमेंट है और फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रेट कट की अनुमान जो बन रही है सितंबर मंथ में, उसके लिहाज से गोल्ड और क्रूड, ये दोनों ही मुझे जो कमोडिटीज है अच्छी लग रही है। दोनों के अंदर बाइंग पोजीशन जो है वो रिकमेंडेड रहेगी। गोल्ड के अंदर प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव है, 1,04,000 के आसपास जो है बाइंग का इजाफा रखता है गोल्ड जो है वो, और 99,850 का जो है स्टॉप लॉस फॉलो करना है। क्रूड के अंदर भी 5620 के आसपास का जो रेट है यहीं पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। 5580 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5670 तक के टारगेट्स इसमें बन रहे हैं। गोल्ड के अंदर जो टारगेट्स बन रहे हो 1,07,000 से लेके 1,08,000 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। सो दोनों ही ब्लैक और येलो मेटल दोनों को बाय करने की सलाह रहेगी गोल्ड और क्रूड के अंदर। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग कमोडिटीज़ पर जो जतिन ने आपको रेकमेंड किया है। गोल्ड, एक बार सिल्वर भी लेकर आते हैं फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं किस तरीके का
एक्शन सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। 1,15,990 का मौजूदा भाव है। थोड़ा सा लैक लस्टर मोमेंटम ही यहाँ देखने को मिला है। इनफैक्ट सिल्वर पर हम 4:30 बजे एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक क्विक राय, क्योंकि चांदी वापस से रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है जतीन, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसने वापस से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट जिसकी वजह से एमर्ज हुआ है, फिर चाहे वो ग्लोबल टेंशंस हो, ट्रेड टेंशंस हो या सेफ हेवन बाइंग की क्यों ना हो। कैसे देखते हैं आप इन स्तरों से सिल्वर के प्राइसेस को? देखिए, जिस हिसाब से आपने बताया कि ब्रॉडर ट्रेंड जो है पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ टाइम हाई के पास फिर से जो है वो इंच हो रहे हैं प्राइसेस जो है तो मोमेंटम जो है पॉजिटिव है। हालांकि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो ये कमेंट्री आई है उसके बाद एक अच्छा खासा बूस्ट जो है वो सिल्वर को मिल चुका है। जो पहले 1,12,000 के आसपास का बेस सपोर्ट था, अब वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर 1,13,500 के आसपास बन चुका है। ब्रॉडर सपोर्ट जो है वो हायर साइड पर 1,18,000 नेक्स्ट लेवल रहेगा, जहां पर एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिख रहा है। सो 1,18,000 तक के लक्ष्य के हिसाब से इसके अंदर जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका जतिन आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक पर आवाज समाचार। नमस्कार।